चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पंच के लिए जमानत राशि 50 रुपये है। सरपंच के लिए जमानत राशि 1000 रुपये है। ऑप्शन सी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 2000 रुपये है। ऑप्शन डी, जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 5000 रुपये है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 5000 रुपये नहीं बल्कि 4000 रुपये है। छत्तीसगढ़ी पत्रिका दुलरवा का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। एशिया का पहला साइफन बांध है, तो एशिया का पहला साइफन बांध मुरुम सिल्ली जलाशय है। इस मुरुम सिल्ली जलाशय को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय भी कहा जाता है। सिल्लारी नदी जिला धमतरी में स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1923 में किया गया था। यह मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। एल्फिंस्टन द्वितीय के कार्यकाल में मैडम सिल्ली द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इस बांध को मुरुम सिल्ली जलाशय या माडुम सिल्ली जलाशय भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पंच का मतपत्र सफ़ेद होता है, सरपंच का मतपत्र नीला होता है, जनपद पंचायत सदस्य का मतपत्र पीला होता है, जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र लाल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र लाल नहीं बल्कि गुलाबी होता है। पेंड्रा वन बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, रायपुर जिले में स्थित है। इस बांध को पंडित लखनलाल मिश्र बांध भी कहा जाता है। कोल्हान नाले पर इस बांध का निर्माण किया गया है। रायपुर जिला में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1909 में किया गया था। सिंगरौली बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? सिंगरौली बेसिन को रिहंद बेसिन के नाम से जाना जाता है। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुसीर। ऐसे वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं सुसीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जैसे कि शहनाई, बांसुरी, अकुम, तोड़ी। ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। से तत् वाद्य यंत्र में तंबूरा, धनकुल आता है। वितत वाद्य यंत्र में ढोलक, मृदंग, रायगढ़ी आता है। घन वाद्य यंत्र में मंजीरा, घंटी, मोयांग आता है। सुसीर वाद्य यंत्र में बांसुरी, शहनाई, तुरही, अकुम, तोड़ी इत्यादि आते हैं। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिण दिशा में स्थित है। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र दुर्ग से रायपुर तक फैला हुआ है। इसका जो ढाल है वह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। हालांकि यह महानदी बेसिन के दक्षिण दिशा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? दुर्ग। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? दुर्ग। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कुल वन वृत्त की संख्या कितनी है? 6। 7वां प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन वृत्त को यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सरगुजा वन वृत्त, बिलासपुर वन वृत्त जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है, 13,420 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है।
रायपुर वन वृत्त, दुर्ग वन वृत्त। दुर्ग वन वृत्त छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है। 5,555 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कांकेर वन वृत्त, जगदलपुर वन वृत्त और 7वां रायगढ़ वन वृत्त प्रस्तावित है। भारत के कुल 500 आकांक्षी विकास खंडों में छत्तीसगढ़ के कितने आकांक्षी विकास खंड शामिल हैं? तो 20 विकास खंड शामिल हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। देश के 112 जिलों में राज्य से 10 जिले शामिल हैं, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिले, इसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, इस प्रकार कुल 10 जिले शामिल हैं। देश के 500 आकांक्षी विकास खंडों में राज्य से 20 विकास खंड शामिल हैं, जिसमें से नारायणपुर विकास खंड छत्तीसगढ़ में प्रथम रैंक तथा 20वें रैंक पर कोयलीबेड़ा विकास खंड है। 28 राज्यों की बहुआयामी गरीबी सूचकांक वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ का स्थान है 8वां। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंच एवं सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपरोक्त ये तीनों कथन सही हैं, अतः इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1942 के दौरान हुई घटनाक्रम को यहाँ पर प्रश्न के रूप में दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है या गलत है, उसे हमें टिक करना है। 8-9 अगस्त मलकानपुर घटना 1942, यह कथन सही है। 9 अगस्त रायपुर में विशाल जुलूस 1942 को हुआ था, यह कथन भी सही है। 10 अगस्त को रायपुर में विद्यार्थी जुलूस हुआ था, यह कथन भी सही है। 30 अगस्त को दुर्ग कचहरी में आगजनी हुआ था, यह कथन गलत है। आगजनी की घटना दुर्ग कचहरी में 30 अगस्त को नहीं बल्कि 28 अगस्त को हुई थी रघुनंदन सिंगरौल के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ में 1946 के प्रमुख घटनाक्रम में कौन सा कथन सही नहीं है? 7-8 दिसंबर 1946 समोदा में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, यह कथन सही है। 13 से 15 दिसंबर 1946 बिलासपुर विद्यार्थी सत्ता, यह कथन भी सही है। 31 दिसंबर 1946 तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा, यह कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बरार का मध्य प्रांत में सम्मिलन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो बरार का मध्य प्रांत में सम्मिलन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। सोनाखान विद्रोह के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन ए दिया है, वीर नारायण सिंह की प्रथम गिरफ्तारी 24 अक्टूबर 1856 को हुई थी, यह कथन सही है। ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से 27 अगस्त 1857 को फरार हो गए थे, यह कथन भी सही है। 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण किया था कैप्टन स्मिथ के सामने, यह कथन भी सही है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि वीर नारायण सिंह को फांसी की सज़ा 20 दिसंबर नहीं
बल्कि 10 दिसंबर 1857 को दी गई थी। संबलपुर विद्रोह वर्ष 1857 के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन ए, सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में कैद किया गया था। यह कथन सही है। 31 अक्टूबर 1857 को सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी, 23 जनवरी 1864 में सुरेंद्र साय को पुनः गिरफ्तार कर असीरगढ़ के किले में कैद कर लिया गया था। यह कथन भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि असीरगढ़ किले में सुरेंद्र साय की मृत्यु 28 फरवरी 1894 नहीं बल्कि 28 फरवरी 1884 को हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैंने यह वीडियो रिवीजन के पर्सपेक्टिव बनाया है, तो अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो बताइएगा और अच्छे से इसका विस्तार से चर्चा करेंगे और स्पीड को धीमे रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो पहली बार वीडियो देखेंगे। बाकी मेरा जो यह वीडियो था रिवीजन के पर्सपेक्टिव में बनाया गया था, और अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करके एनिमेशन के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से और अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।